चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पे जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कि हम अपने समय को किस तरह से मैनेज करें। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि हम लोग किस तरह से अपने समय को मैनेज करेंगे, क्योंकि आज के समय में ना सबसे बड़ा चैलेंज है, हम जब नए लोगों से मिलने के लिए प्रयास करते हैं, हम लोग जब नए लोगों को टच करते हैं, हम कहीं भी व्यक्ति से कुछ भी व्यक्ति तक बात करने की भी कोशिश करते हैं तो टाइम का चैलेंज आता है वहाँ पे। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाऊंगा कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज योर टाइम, कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद हाउ टू मेक डेली स्ट्रक्चर ऑफ फुलफिलमेंट, कि डेली का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा और कैसे फुलफिल होगा, क्योंकि हम तो पावरफुल रहना चाहते हैं ना। स्ट्रक्चर अगर फुलफिल होगा तभी हम पावरफुल ही रहेंगे और बड़ा मज़ा आएगा लाइफ का। उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है हमें उसके बाद। और तीसरी चीज़, घर पे बैठे हैं आज की डेट में, घर पे बैठ के हम अब भी कनेक्टिविटी बना रखेंगे लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सबके पास टाइम जो है वो 24 आवर्स का है सबके पास। पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इससे ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है। उस विधाता ने सबको एक ही टाइम दिया है, 24 आवर्स दिए, पर उसमें भी हम लोग क्या करें, कैसे करें, कैसे मैनेज करें। फ्रेंड्स, हम सबके पास ना काम करने के लिए कुछ एक साल होते हैं, करियर बनाने के लिए कुछ एक साल होते हैं। क्योंकि हम अगर बात करें, अगर 100 साल की भी एज होती है ना हमारी, 100 ईयर के भी हमें परमात्मा ने उम्र दी, तो उसका 1/4 जो है हमारी पढ़ाई लिखाई में, बचपन में, इसमें गुजर जाएगा। उसके 1/4 बुढ़ापे में। मिड का जो एज रहेगा ना वो होता है काम करने का। कहते 25 साल तक इंसान पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन या उसके बाद कोई डिग्री या कुछ भी मास्टर डिग्री। देन उसके बाद वो इंसान अपनी जॉब की तलाश में जाता है। तो लगभग ज़्यादा नहीं तो 31 साल होते हैं उसके पास कुछ करने के, कुछ बड़ा करने के, और कुछ हज़ार दिन होते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, जिनमें से आधा टाइम जो है उसका रात में गुजर जाता है, क्योंकि दिन है तो रात भी है। तो लगभग 12-13 हज़ार जो दिन होते हैं हमारे पास अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए, वही टाइम वैल्यूएबल टाइम होता है, उसी को यूज़ करना है। कहते ना, टाइम की वैल्यू तो उस इंसान से पूछो जो रेस में दौड़ रहा है, एथलीट से पूछनी चाहिए। एक एक सेकंड के 10वें भाग का उन्हें वैल्यू पता होता है। तो हम अपने पास जो आज टाइम लेके बैठे हैं, उस टाइम को हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे। उस टाइम को किस तरह से यूज़ करेंगे, आज हमें वो देखना है। फ्रेंड्स, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अपने टाइम को सही से यूज़ करते होंगे, बट कुछ लोग इस चीज़ से अननोन भी होंगे कि हमें टाइम को किस तरह से यूज़ करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास, राइट। तो देखना क्या है कि हमें पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो हमारी लाइफ है उसको बैलेंस लेके चलना है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों को, एंड मैनेज करना है अपने टाइम को। उन दोनों का कैसे बैलेंस बनाएंगे आज हम ये भी देखेंगे। कि ना 8 से 10 घंटे के लिए हम डेली रूटीन में काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इंसान नहीं कर पाता। तो 8-10 घंटे काम करने का मतलब ये है कि हम अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में या फॉरएवर लिविंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ तो करेंगे ना 8-10 घंटे। तो हमें जो काम करना है वो भी काम करना है डिसिप्लिन के साथ, एथिक्स के साथ और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ करना है। तो ये 3 चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब हम एक सिद्धांत पे काम करेंगे, 24 घंटे हैं तो 8, 8 और 8 पे, 3-8, इन तीनों पे काम करेंगे। पहले 8 घंटे हम कहाँ लगाएंगे, दूसरे 8 घंटे हमारे कहाँ जाने चाहिए, तीसरे 8 घंटे हमारे किस जगह पे जाने चाहिए, आज हम ये देखेंगे। नंबर 1, फर्स्ट 8 आवर्स ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने वर्किंग में, अपने प्रोफेशन में हार्ड वर्क होगा, स्मार्ट वर्क होगा, ईमानदारी के साथ सिद्धांतों पे काम होगा, मगर वो अपने प्रोफेशन पे होगा। पहले 8 घंटे हमारे अपने प्रोफेशन में जाने चाहिए, एंड सेकेंड 8 आवर्स, अगले 8 घंटे अच्छी नींद के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को दोबारा से काम लेने के लिए हमें अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारे दूसरे 8 घंटे जाने चाहिए, राइट।
एंड तीसरे 8 घंटे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरे थर्ड 8 आवर्स जो है हमारे 3F 3H एंड 3S पे काम होना चाहिए। मैं फिर बताना चाहूंगा, 3F 3H एंड 3S पे हम लोग काम करेंगे। नंबर 1 3F, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। तीसरे 8 घंटे जो है इन पे चलेंगे। एंड 3H का मतलब ये है हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी। आपकी हॉबीज भी हो सकती हैं, आपको अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है, राइट, स्पिरिचुअलिटी को भी टाइम देना है, अपनी मेडिटेशन को भी करना है, राइट, जो भी पूजा पाठ करते हैं वो भी करना है। एंड 3S का मतलब ये है कि सोल, सर्विस एंड स्माइल, इस पे भी काम करना है। तीसरे 8 घंटे जो है ना आपके, वो इन पे लगने चाहिए, 3F 3H एंड 3S। नंबर 1 फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, 3F हुए। नंबर 2 3H हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी। एंड नंबर 3S सोल, सर्विस एंड स्माइल पे। तो करके देखिए फ्रेंड्स, मैं काफ़ी समय से इस पे काम कर रहा हूँ और बड़ा पीसफुली काम हो रहा है, राइट, बिल्कुल रिलैक्स होके काम कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको इन पे काम करते हुए। अगर हम तीसरा थर्ड 8 आवर्स जो लगाते हैं ना इस तरीके से, तो हमें क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर जीते हम इससे, लिव योर लाइफ एंड वॉन योर लाइफ एंड डोंट लिव योर लाइफ विद लास्ट 3 थर्ड ऑप्शन 8 आवर्स, लूज योर लाइफ। अगर हम इस डोंट लिव योर लाइफ, अगर इस हिसाब से नहीं जिएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को लूज कर रहे हैं। वो समय जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं, उसको वेस्ट करेंगे। एंड दूसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो अपना टाइम जो है वो लगाना है, वो किस तरह से लगाना है, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। स्ट्रक्चर फुलफिलमेंट का कैसे होगा? फ्रेंड्स, हम सुबह जब उठते हैं तो शाम तक एक बार आप अपनी डायरी में नोट करें कि आज सुबह कितने बजे हम उठे थे, कितने बजे हमने क्या क्या काम किए। अगर आप डेली स्ट्रक्चर बना के चलेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तो आप उसे फुलफिल करने में भी सक्सेस होंगे। लाइक मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो मैं सुबह अगर एग्जांपल 6 बजे उठता हूं तो मुझे 6 बजे उठ के उसके बाद क्या करना है, राइट, अगले 1 घंटे में फ्रेश होना है, नहाना है, राइट, पूजा पाठ करके रेडी होना है। 7 बजे मुझे रेडी होना है, तो 7 बजे से लेके 7:30, राइट, 7:30 तक, ठीक है, 7:30 तक मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे, 8 बजे मुझे एक बुक पढ़ना है, ठीक है, 8 बजे तक। उसके बाद मुझे क्या करना है? डेली स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, 1-1 घंटे, आधे घंटे का। मुझे 9 बजे प्लान देने जाना है तो 9 से 10 बजे तक मुझे प्लान देने गया मैं वहाँ पे। 10 बजे मैं वापस ऑफिस में आया और फिर मैंने एक अपना मीटिंग स्टार्ट करा लाइव। तो इस तरह से आपका डेली स्ट्रक्चर सुबह से लेके शाम तक का, 7:30 उठने के बाद सोने तक का पूरा स्ट्रक्चर अगर आपके पास होगा तो आप डेली में उसको काम कर पाएंगे उस पर। बड़े सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर हमें पता नहीं चलता हम कैसे काम करें, कहाँ काम करें, राइट। तो वो स्ट्रक्चर बनाना जब शुरू करेंगे ना डेली रूटीन में, तो वाकई में देखिएगा आपके लाइफ में चेंजेस कितने सारे आते हैं। बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी। समय के साथ, क्योंकि सब चीज़ों को खरीदा जा सकता है, समय को खरीदा नहीं जा सकता। और ये हाथ पे लगी कुछ ना कुछ कहती है हमें रोज कि मैं तो चल रही हूँ लगातार, तेरा चलना बाकी है। हमें चलना होगा फ्रेंड्स, हमें डेली स्ट्रक्चर बना के चलना होगा। रात को सोने से पहले आप अपना स्ट्रक्चर बना के सोएं, ताकि आप जब सुबह उठें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आज क्या क्या करना है। और उसमें आप देखिए कितने पावरफुली आप काम करेंगे। अगर आपके पास 2 घंटे भी एक्स्ट्रा बचते हैं ना, तो आप बड़ा उस 2 घंटे में एंजॉय करेंगे। ये वाकई में यार आज कुछ किया। आपको पता होगा जिस दिन हम बड़ा ज़्यादा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। जिस दिन फ्री रहते हैं उस दिन बोर से भी रहते हैं। काम करने वालों की ऐसी फितरत होती है, तो वो उनको उस दिन में मज़ा नहीं आता, काम करके मज़ा आता है। तो एक बहुत अच्छे राइटर है माइकल, वो कहते हैं बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है, समय उड़ता है। अच्छी खबर ये है कि आप उसके पायलट हो। हमारे हाथ में है टाइम को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो हमारे हैं। टाइम 24 आवर्स हमारे हैं, हमें उसमें क्या क्या करना है।
आगे का क्या प्लान करना है ये हमें पता होना चाहिए। वो 24 आवर्स में हमें 8-8 घंटे का शेड्यूल बना के चलना है, अपना स्ट्रक्चर बना के चलना है डेली रूटीन का, कि हमें आज ये काम इतने इतने बजे करने हैं। उसके बाद हमें आज घर पे बैठे हैं, सब लोग लॉकडाउन पे हैं। लॉकडाउन के दौरान सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लोग घर में बैठ के घर के कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने बिजनेस में डेली रूटीन में। मैं आज की बात बताऊं तो मैं डेली रूटीन जैसे पहले उठता था, पहले रेडी होता था, पहले कॉल्स करता था लॉकडाउन से पहले, आज भी वैसे ही करता हूं। क्योंकि एक ट्रेनर है बहुत अच्छे, वो कहते हैं कि 21 दिन लगते हैं आपको किसी भी आदत को डालने के लिए, और 21 दिन बाद वो आदत आपकी पक्की हो जाती है, वो डल जाती है आपको। और हैबिट्स को चेंज करना होता है हमें। अगर हम हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते तो हम कुछ नहीं कर पाते। चेंज योर हैबिट्स, हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। आज अगर हम उन हैबिट्स पे बात करेंगे, काम करेंगे, तो डेफिनेट हम फ्यूचर जो है अपने टाइम को सही यूज कर पाएंगे। और घर पे बैठ के डेली रूटीन में जैसे लॉकडाउन से पहले आप रेडी होते थे, कॉल्स करते थे, प्लान दिखाते थे, वो जो प्लान हम जाके दिखाते थे, टेक्नोलॉजी कितना फास्ट हो चुका है फ्रेंड्स, आज वो सारे के सारे काम हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। जूम मीट ऐप आप डाउनलोड करके जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पे लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह से आप उन लोगों के पास जाने की बजाय टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने टाइम को बचा के, जो आने जाने में आपका टाइम लगता था उसको बचा के, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उसको मार्केटिंग प्लान शो कर सकते हैं, उसका ऑनलाइन ज्वाइनिंग डलवा सकते हैं। चाहे आप अपने घर पे बैठे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप डेली रूटीन में ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो आप ये देखिए उस काम को करते हुए आप कितने ज़्यादा पावरफुली फील करेंगे। अगर पावरफुली फील करेंगे तो हम और ज़्यादा कुछ ना कुछ नया जनरेट कर पाएंगे। तो हम सब यही चाहते हैं कि आज हम जिस भी जगह पे हैं, एक तो अपनी केयर करें और अपने काम में भी पीछे ना रहें, उसमें भी कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके बाद देखना क्या ज़रूरी है कि हमारी लाइफ के अंदर, जो भी प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ काम हमें आज मैं बताना चाहूँगा कि कैसे बैलेंस बनाएंगे आप। कुछ काम आपको इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ काम आपके अर्जेंट होंगे कि यार ये तो काम बहुत अर्जेंट है, करना है। बट कुछ काम आपके इंपॉर्टेंट होंगे कि इसके बिना गुजारा नहीं है। तो आपको ये भी चूज़ करना है कि मेरी लाइफ में आज ये काम जो इकट्ठा हुए हैं, इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है और अर्जेंट कौन सा है। इम्पॉर्टेंट काम को पहले आपको प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी होगी। अर्जेंट काम जो है वो आप किसी और से भी करवा सकते हो और वो आपको सपोर्ट दे सकता है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो फिर भी आप चेंजेस देखना, वंडरफुल चेंजेस आएंगे। आपको लोगों से काम करवाने की एक आर्ट जो है वो कला मिल जाएगी। बिकॉज हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ये पता होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि हम वाकई में एक नेटवर्कर हैं, एक मार्केटिंग में हैं, और हमारे पास आर्ट है किस तरह से हम काम ले सकते हैं किसी से। और दूसरी चीज़, हमें प्रीपोन या पोस्टपोन का आर्ट भी हमारे पास होना चाहिए। प्रीपोन लाइक हमें किसी जगह पे जाना है, आज हमारा सेमिनार भी है और वो भी वहाँ पे भी जाना हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए वहाँ पे जाना। तो आप कर सकते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स, या तो प्रीपोन फॉर्मूला यूज़ करें या पोस्टपोन फॉर्मूला। मच बेटर क्या होता है प्रीपोन। मुझे किसी मैरिज में जाना है संडे को, तो संडे को बहुत बड़ा सेलिब्रेशन फंक्शन भी है, सक्सेस डे है लाइक, तो मुझे वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हज़ारों लोग मेरी टीम के भी वहाँ पे पहुँचे हैं। मुझे अपने आप को वहाँ पे भी रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस मैरिज में जहाँ पे मुझे जाना था, एक दिन पहले जाके उनके घर में किसी प्रोग्राम में शामिल होके वहाँ पे मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ उनके साथ। और जो अगले दिन संडे का प्रोग्राम रहेगा उसमें मैं अपनी टीम के साथ भी हो सकता हूँ। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोन एंड पोस्टपोन। आपको क्या करना है, आपको मोस्टली सब कुछ ज़्यादातर प्रीपोन करना है। किसी भी इवेंट्स में, मुझे भी शादी में जाना होता है, आपको भी जाना होता है, मुझे भी किसी डेथ में जाना होता है, आपको भी जाना होता है, मुझे भी बर्थडे पार्टीज में जाना होता है, आपको भी जाना होता है। तो मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ प्रीपोन पोस्टपोन, वहाँ पे करना चाहिए, राइट।
क्योंकि यही चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है आपके टाइम की जो आपको आगे बढ़ाएगी, जिसे हम कर सकते हैं इजीली। अगर हम मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। कहते हैं हाथ दिखाएंगे हम बाद में ज्योतिष को, पंडित को, कि आज समय जो है वो बुरा चल रहा है, मगर याद रखिएगा किसी ऐसे समय में हम समय के साथ सही नहीं चले थे, उसको वेस्ट किया था, उसकी बदौलत आज जो है ये हालात है। मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, आप बहुत बखूबी इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हो और कर भी रहे हो, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो अपने बिजनेस में कई गुना ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार पकड़ पाएंगे। तो आइए समराइज़ करते हैं एक बार दोबारा से। हमने सबसे पहले देखा था हाउ टू मैनेज योर टाइम, किस तरह से मैनेज करना है अपने आप को, किस तरह से हमने आगे लेके चलना है समय के हिसाब से। तो हमें सबसे काम करना है 24 आवर्स को देखते हुए। कुछ ही टाइम होता है हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। कुछ एक साल होते हैं, उसमें हमें तेज़ी से चलना है, उसको वेस्ट नहीं करना टाइम को। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। 3-8 नंबर 1, ठीक है, 8 पहले 8 घंटे अपने प्रोफेशन के अंदर, दूसरे 8 घंटे गुड स्लीप, अच्छी नींद के लिए, तीसरे 8 घंटे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, फेथ में। 3F 3H 3S पे हमें काम करना है, राइट, बिकॉज लिव योर लाइफ 3-8, राइट, वॉन योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ, लूज योर लाइफ। इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है। स्ट्रक्चर पे कैसे काम करना है, फुलफिलमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका आगे बढ़ते हुए। तो वो स्ट्रक्चर जो हमें आगे लेके चलेगा वो डेली रूटीन में बनाना है फ्रेंड्स। रात को सोने से पहले बना के सोना है कि कल का ये शेड्यूल है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं यहाँ पे ऑलरेडी शेड्यूल्ड हूँ, राइट। तो कहना सीखें, जहाँ पे आप शेड्यूल्ड हैं वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना सीखें। वहाँ पे अगर वो आपके लिए वर्क नहीं करती चीज़ तो आप उसे नो कहें कि मैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, मैं दूसरी जगह पे नहीं हो सकता, सॉरी कहना सीखें वहाँ पे। तीसरी चीज़, हमें पोस्टपोन और प्रीपोन पे भी काम करना है। जो चीज़ें प्रीपोन कर सकते हैं प्रीपोन करें, पोस्टपोन कर सकते हैं पोस्टपोन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखना क्या है कि आपके लिए अर्जेंट क्या है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आज के बाद अर्जेंट और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें कि मेरे लिए, राइट, मीटिंग, मेरे बिजनेस, मेरा प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, उसको आप फिर आगे लेके भी चल सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट। सो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस ट्रेनिंग के अंदर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने खुद को, राइट, टाइम के साथ सही से चलाने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, राइट। अगर आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर एक भी चीज़ ऐसा मिला जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा और आपकी सक्सेस में वो काम करेगा, तो फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, राइट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबको धन्यवाद कहूँगा क्योंकि आपने बहुत ही प्रीशियस टाइम जो मेरे साथ कई हज़ार लोग आज शामिल हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक